हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आज का जो हमारा जो सेशन है वो पॉलिटी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, हमारे संविधान का है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। और जो आज का जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट से है, जो आपके भाग 3 में है 12 से 35 अनुच्छेद तक। तो आइए हम लोग एक एक करके रिवीजन कुछ क्वेश्चन को करते हैं एमसीक्यू के रूप में, जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अहम रोल इससे होता है। इससे हर साल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं फंडामेंटल राइट से। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, मनोमस्तिष्क को क्लियर करके सुने और अच्छे से अच्छी तरह से आप इस पर कार्य करें, ताकि आप लोगों का जो मार्क्स है वो अच्छे से अच्छे उठ सके। ओके, तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ मैं। आज का जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के सजग के प्रति, सजग मतलब बनाए रखना, प्रहरी के रूप में, मतलब ये प्रहरी है, क्या है, प्रहरी है। प्रहरी उसे बोलते हैं जो रक्षा करता है, वो बनाता है। तो वो जिस जिस अनुच्छेद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है, वह अनुच्छेद 13 के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा, विधि कहने का मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो भाग 3 के उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। तो ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 13(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? विधि का शासन निहित है, ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अनुच्छेद के तहत इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की गारंटी दी गई है? तो ये जो क्वेश्चन, ये कि कौन सा अनुच्छेद के तहत ये दी गई है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वाद में यह धारित किया गया है कि एक व्यक्ति एक वर्ग में हो सकता है? ये सुबह गलत है, इरर में है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। किस वाद में यह कहा गया है कि या वाद में यह धारित किया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वर्ग में हो सकता है? ये कौन सा, कब कहा गया है? तो ये कहा गया है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ केस था, उसमें कहा गया कि जो हमारे जो टेरिटरी के अंदर, हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एक वर्ग से अधिक वर्ग को धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 के वाक्यांश में विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वलिटी के नाम से जाने जाते हैं, वो किसको किसको उपलब्ध है? तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वो सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 18 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 300 का के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अब ये इसको किस में लाया गया है? 300 का के तहत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत के मूल संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह कहा गया है कि समानता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं?
यानी कि समानता और स्वेच्छाचारिता। स्वेच्छा मतलब जो इच्छा के अनुसार हो, वो कौन कहे थे, कौन सा कब कहा गया था, तो ईपी रोयप्पा केस था तमिलनाडु केस राज्य के आधार के बनाम उस केस में कहा गया था कि समानता और स्वेच्छाचारिता जो होती है वो एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को किनको प्राप्त है, तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि 14 के द्वारा किसको था, सभी व्यक्तियों का था। यहाँ केवल नागरिकों का कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यूनियन टेरिटरी के अंदर है, यूनियन टेरिटरी के अंदर है, वो अनुच्छेद 15 के द्वारा मूल अधिकारों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। किसी होटल, दुकान या सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो यह जो है वो अनुच्छेद 15(2) के तहत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है, वो कब कब किसको प्राप्त है, तो उच्चतम न्यायालय को जो रिव्यू करने का जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, तथा उच्च न्यायालय, 2 बार हो गया है, उच्च न्यायालय को 226 के तहत न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार या अधिकार प्रदान करता है हमारे संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने का शक्ति प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान, हमारे जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है कि सरकारी नौकरी में किसी भी राज्य या कोई भी राज्य पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक नौकरी देने का शक्ति प्राप्त होता है, तो ये सही उत्तर इसका क्या होगा, 15(3) के तहत, 15(3) के तहत कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक नौकरी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया है, तो 1951 में। आपको याद होगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(5) को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये जो था वो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 2005 अधिनियम बना के इसको जोड़ा गया था, जो कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(5) को संविधान में जोड़ा गया था। अब कहता है कि लोक नियोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार किया गया है, तो अनुच्छेद 16 के अनुसार जो लोक नियोजन जो होते हैं वो सबके लिए इक्वलिटी होती है, एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, व्यापार, बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये किस में कहा गया है, तो ये बालाजी बनाम मैसूर राज्य में केस हुआ था, उसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को आप आप किसी को वरीयता नहीं दे सकते, उसमें गरीबी भी देखी जाती है जिसको पॉवर्टी कहते हैं, जीवन स्रोत का आधार भी देखा जाता है और उसके पेशा को भी देखा जाता है, पैसा नहीं पेशा जिसको व्यापार कहते हैं वो देखा जाता है। ये कौन सा केस में कहा गया था, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप पिछड़े वर्ग घोषित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के लिए हमारा बस इतना ही। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।